13 जून को इजरायल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मारा। ईरान ने इजरायल के साइंटिस्टों को बनाया निशाना। ईरान के हमले के सबूत छिपाने में जुटे नेतन्याहू। इजरायल की पहचान को ईरान ने किया तबाह। इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग में ईरान हावी हो गया है। इजरायल को समझ में नहीं आ रहा है कि उसने जो जंग शुरू की है उसका अंत कैसे किया जाए, क्योंकि अंत में उसकी ही हार दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि अब नेतन्याहू अपने मित्रों से मदद मांग रहे हैं। लेकिन पिछले 7 दिनों में जिस तरह से जंग का रुख पलटा है, उसके बाद इजरायल के दोस्त भी उससे दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। नेतन्याहू अकेले पड़ते दिख रहे हैं, तो वहीं ईरान की मिसाइलें अब इजरायल के सबसे सुरक्षित ठिकानों को भी निशाना बना रही हैं। ईरान इस जंग में पहले हमलावर नहीं था, लेकिन अब वो बदला ले रहा है। जंग की शुरुआत 13 जून की सुबह इजरायल ने की थी, जब उसने अपने लड़ाकू विमानों की मदद से ईरान पर हमला किया। आमतौर पर जब भी जंग की शुरुआत होती है तो पहला टारगेट एयर डिफेंस सिस्टमों को बनाया जाता है, उसके बाद सैन्य ठिकाने और फिर आर्थिक चोट दी जाती है। लेकिन इजरायल ने हमले के पहले ही दिन सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि ईरान के सबसे अहम लोगों को भी निशाना बनाया। इनमें शामिल थे सेना के टॉप अधिकारी, देश के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जिनकी मौत को ईरान के लिए बड़ा झटका माना गया। लेकिन अब 4 दिन बाद सामने आई रिपोर्ट से पता चलता है कि ईरान ने भी इसका बदला ले लिया है, वो भी ऐसे कि दुनिया को कानों कान खबर तक नहीं हुई। इजरायल भी ईरान के इस हमले के सबूत छिपाने में जुटा हुआ था, लेकिन अब दुनिया के सामने ईरान के हमले का वो सच सामने आ गया है, जिसने दुनिया को बता दिया है कि जंग की शुरुआत तो इजरायल ने कर दी है, लेकिन उसे अब खत्म ईरान करेगा। तो ईरान के किस हमले से दहला हुआ है इजरायल, आज हम इसी को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। तो ईरान ने इजरायल के वैज्ञानिक रिसर्च संस्थान वीजमैन विज्ञान संस्थान पर मिसाइल दाग दी है। इजरायल की ओर से लंबे समय से ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों के ठिकानों को निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन शायद ये पहला मौका है जब ईरान के हमले में इजरायल के वैज्ञानिक निशाने पर आ गए। यही वजह है कि ईरान का यह हमला सिर्फ एक सैन्य स्ट्राइक नहीं था, बल्कि एक गहरा प्रतीकात्मक वार था। यह संदेश देने के लिए कि अगर तुम हमारे वैज्ञानिकों को मारोगे तो हम तुम्हारे ज्ञान के किलों को ध्वस्त कर देंगे। बात वीजमैन विज्ञान संस्थान की करें तो इस संस्थान को जीवन विज्ञान और फिजिक्स समेत साइंस के अलग अलग क्षेत्रों में अपने काम के लिए जाना जाता है। इस संस्थान पर हुए हमले में किसी की जान गई कि नहीं, इसकी कोई खबर फिलहाल सामने नहीं आई है, क्योंकि जिस तरह से इस संस्थान पर हुए हमले को छिपाने की कोशिश इजरायल की तरफ से की गई, उससे साफ है कि वो जान माल के नुकसान को भी छिपाने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि इस संस्थान के परिसर में कई लैब को भारी नुकसान हुआ है। इस कारण कई साल से जारी रिसर्च के कार्य प्रभावित हुए। इजरायली मीडिया ने ही इस बात का दावा किया है कि ईरान के हमले में 2 इमारतों को नुकसान पहुंचा, जबकि कुछ सोर्सों ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि इस मिसाइल अटैक में 2 इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई। एक में बायोलॉजिकल साइंसेस की लैब थी, जबकि दूसरी अभी निर्माणाधीन थी। आसपास की करीब दर्जन भर इमारतों को भी इस हमले के चलते काफी नुकसान हुआ। खिड़कियां चकनाचूर हो गई, दीवारें झुलस गई और हाईटेक रिसर्च उपकरण राख में तब्दील हो गए। वैज्ञानिकों का कहना है कि उनका सालों का रिसर्च मलबे में दब गया है। कई लैब्स को दोबारा खड़ा करने में अब सालों लग सकते हैं। वीजमैन विज्ञान संस्थान पर ईरान के हमले में मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर न्यूरोसाइंस विभाग के प्रोफेसर ऑरेन शुल्डिनर की लैब भी तबाह हो गई। इस घटना को प्रोफेसर शुल्डिनर ने ईरान की नैतिक जीत बताया। प्रोफेसर ने कहा कि वे इजरायल में विज्ञान के क्षेत्र के प्रमुख संस्थान को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे। आपको बता दें कि इजरायल के वीजमैन विज्ञान संस्थान की साल 1934 में स्थापना की गई थी। इस संस्थान का नाम बाद में बदलकर इजरायल के पहले राष्ट्रपति चैम एजरियल वीजमैन के नाम पर रखा गया। वीजमैन संस्थान दुनिया के सबसे प्रमुख विज्ञान संस्थानों में से एक है और हर साल यहां से सैकड़ों रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं। यह संस्थान इसलिए भी खास है क्योंकि साल 1954 में इजरायल में पहला कंप्यूटर इसी ने बनाया था। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार और 3 ट्यूरिंग पुरस्कार वीजमैन संस्थान से जुड़े वैज्ञानिकों को मिल चुके हैं। वीजमैन इंस्टीट्यूट की एक खास बात यह भी है कि इसका इजरायल की रक्षा इंडस्ट्री से सीधा रिश्ता है। यहां किया गया रिसर्च डिफेंस कंपनियों के साथ साझा होता है।
खासकर एल्बिट सिस्टम्स जैसी कंपनियों के साथ। इसलिए इस संस्थान पर हमला केवल विज्ञान ही नहीं, सुरक्षा के मोर्चे पर भी एक बड़ी सेंध के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब दोनों देशों के बीच टारगेटिंग का यह सिलसिला चला हो। बीते कुछ सालों में कई ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार गिराया गया है और इसके पीछे इजरायल की भूमिका मानी जाती रही है। कई बार तो ऐसी साजिशें वक्त रहते नाकाम भी हुई, लेकिन अब बाजी पलट रही है। वैज्ञानिक इजरायल के हैं और निशाना बना रहा है ईरान। वीजमैन विज्ञान संस्थान पर यह हमला इजरायल के वैज्ञानिकों में इसलिए खौफ पैदा कर रहा है क्योंकि अब तक वे ईरान के रडार पर नहीं थे। अक्सर ईरानी साइंटिस्टों को इजरायल निशाने पर रखता था। ईरान पर पहले कम से कम एक वाइजमैन वैज्ञानिक को निशाना बनाने का आरोप लगा था। पिछले साल इजरायली अधिकारियों ने कहा था कि उन्होंने एक ईरानी जासूसी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें संस्थान में काम करने वाले और रहने वाले एक इजरायली परमाणु वैज्ञानिक का पीछा करने और उसकी जान लेने की साजिश रची थी। लेकिन इस बार के हमले ने हालात को भयावह बना दिया। यह संस्थान मुख्य रूप से इजरायली वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक है और इस पर हमला ईरान की सोच को दर्शाता है। यह मैसेज साफ है कि आप हमारे वैज्ञानिकों को नुकसान पहुंचाते हैं तो अब हम भी आपके वैज्ञानिक कैडर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी अब ईरान सिर्फ इजरायली जासूसी को अपने क्षेत्र में तलाश कर खुद का बचाव करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि जिस भाषा में इजरायल सवाल कर रहा है उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है, जो कि इजरायल के लिए बेहद चौंकाने वाला है। पहले ईरान की तरफ से इजरायली एजेंट्स के हमले का जवाब नहीं दिया जाता था। सिर्फ इजरायली जासूस अगर वो तेहरान में पकड़ा गया तो उसे सजा दी जाती थी। लेकिन इस बार इजरायल को जैसे को तैसा सबक सिखाने की तैयारी ईरान ने कर रखी है और इसके संकेत वो एक साल से दे ही रहा था कि अगर इजरायल कोई भी दुस्साहस करेगा तो उसे सबक सिखाया जाएगा। इजरायल के अंदर पहली बार ईरानी जासूस नजर आने लगे थे और इसके साथ ही यह कहा जाने लगा था कि अब अगर इजरायल ईरान पर हमला करेगा तो ईरान भी चूकेगा नहीं। और जिस तरह से वीजमैन विज्ञान संस्थान पर ईरान की तरफ से पिन पॉइंट हमला किया गया, उससे ईरान ने दुनिया भर के देशों को संदेश दे दिया है कि उसकी मिसाइलें किसी भी टारगेट को उड़ा सकती है। यह सबक अमेरिका को भी है, जिसके हथियारों का इस्तेमाल इजरायल की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ईरान की मिसाइलों को अमेरिकी हथियार हो या फिर इजरायल का कोई भी हथियार, उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा। ईरान के इस हमले के बाद से इजरायल में चिंता दिखाई दे रही है। पहले से ही ईरान की मिसाइलों ने इजरायल के अंदर खलबली मचा रखी है। जिस तरह से तेल अवीव सहित इजरायल के तमाम शहरों में ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं और बिल्डिंगें धराशायी हो रही हैं, उसने इजरायल के शक्तिशाली होने के भ्रम को तोड़ दिया है। ऐसे में ये जंग अगर जल्दी नहीं रुकती तो ये और भी भीषण हो सकती है और ज्ञान के कई संस्थान इसी तरह से तबाह हो सकते हैं। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।